सर्दियाँ शुरू हो गई और सर्दियों में हम बहुत तरह के पराठे बनाते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पालक के पराठे। तो अभी पालक बहुत ही सारे मार्केट में आए हुए हैं और पालक के पराठे एकदम ही बहुत ही आसान तरीके से एकदम ही क्रिस्पी खस्ता ठंडे होने के बाद भी एकदम ही खाने में स्वादिष्ट लगेंगे। तो 3 तरीके से आपको बनाना बताऊंगे। तो नमस्कार दोस्तों, अमिता सरकर चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने पालक लिया है। पालक के यहाँ पे मैंने अच्छे से साफ कर लिया। इसके हम डंठल वाले जो हिस्से है उसे हटा लेंगे और पत्ते पत्ते का हम इस्तेमाल करेंगे पराठे में। तो यहाँ पे मैंने इसे बारीक चॉप कर लेना है। पूरी तरह से एकदम ही बारीक नहीं करेंगे, थोड़े मोटे ही रखेंगे जिससे कि हमारे पास जो पराठे बनेंगे वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो ज्यादा बारीक यहाँ पे नहीं करना है, बस आपको चाकू से ही कटिंग करना है। तो चाकू से जब हम इसे कटिंग करेंगे तो ये ज्यादा बारीक नहीं होती है, ज्यादा मोटी भी नहीं होती है। तो कुछ इस तरह से आपको कटिंग करना देख सकते हैं। तो जितना बारीक हो सके उतना कटिंग करेंगे हम यहाँ पे। इस तरह से जब मोटे मोटे जब पालक जाएंगे ना तो हेल्दी भी होंगे पराठे, और उसमें जब अंदर से घी या तेल जाएगा तो वो बहुत ही अच्छे क्रिस्पी भी बनेंगे। तो पालक के पराठे स्वादिष्ट के साथ हेल्दी भी होते हैं। बहुत सारे लोग पालक खाना पसंद नहीं करते। अगर इस तरह से आपने उसे उनको पालक के पराठे बना के दिए तो पूरी सर्दी बार बार ही डिमांड आएंगे पालक के पराठे की। तो यहाँ पे पालक को हम चॉप करके यहाँ पे लेंगे गेहूं का आटा। तो मैं यहाँ पे 1.5 से 2 कप गेहूं का आटा ले रही हूँ। अब यहाँ पे लेंगे हम बेसन, जिससे स्वाद भी आएगा बहुत ही अच्छा और हेल्दी भी हो जाएगा। स्वाद के अनुसार यहाँ पे नमक ले लीजिए और यहाँ पे लेंगे खड़ा जीरा और बेसिक मसाले हल्दी, धनिया, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर ले लेंगे। हम अपने टेस्ट के अनुसार क्वांटिटी ले सकते हैं। और चिल्ली फ्लेक्स लेंगे, आप चाहे तो चिल्ली का पाउडर भी ले सकते हैं। अजवाइन लेंगे जिसमें भी पचने में बहुत ही आसानी होगी और स्वाद बहुत ही अच्छे आएंगे। हींग डालेंगे। अदरक को यहाँ पे मैंने आधा चम्मच लिया है कद्दूकस करके। आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। हरी मिर्च को बारीक चॉप करके लेंगे। ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे इसमें और 2 से 3 चम्मच यहाँ पे तेल डालेंगे। कुकिंग ऑयल या रिफाइंड ऑयल, घी कुछ भी डाल सकते हैं आप। अब यहाँ पे जो हमने पालक को चॉप किया था वो हम भी डाल देंगे इसमें। अभी हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि पालक में बहुत ही मात्रा में पानी होती है। तो यहाँ पे पहले अच्छे से हम पालक को आटे के साथ मिक्स करेंगे ताकि जितना पालक में पानी है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद जितनी जरूरत होगी उतना हम पानी यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए पालक को अच्छे से यहाँ पे मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा पानी का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि पालक भी पानी छोड़ती है। और पालक में नमक का इस्तेमाल कम कीजिएगा क्योंकि पालक में नमक होती है। अब यहाँ पे आटा को न ज्यादा मुलायम रखना है न ज्यादा सख्त रखना है, बीच बीच का यहाँ पे रखेंगे। और आटा को आपको यहाँ पे रेस्ट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि पालक बहुत ही जल्दी पानी रिलीज करेगी। यहाँ पे डायरेक्ट मसलते हुए थोड़ा सा ऊपर से तेल हाथों में लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए ज्यादा सॉफ्ट नहीं और ज्यादा हार्ड नहीं, बीच बीच का हम आटा लगाएंगे क्योंकि पालक है तो थोड़ा नमक के संपर्क में जब आएगी तो यहाँ पे इसमें पानी रिलीज करेगी। इसलिए आटा को रेस्ट करने की जरूरत नहीं, साथ के साथ बना सकते हैं या आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है तो 2-3 मिनट इसे रेस्ट के लिए रख दीजिए। वैसे जरूरत इसे नहीं पड़ती है रेस्ट के लिए। अगर कुछ तैयारियां करना है तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 मिनट के लिए मैंने रख दिया था, कुछ काम थे मैंने करके। अब आटे को निकालेंगे। आटे अच्छे से यहाँ पे जो भी पानी रिलीज हुई अच्छे से सेट हो गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटा डाल के यहाँ पे इसे मसल है क्योंकि पालक है तो मैंने बोला इसकी थोड़ा सा पानी छोड़ेगी। जब ये नमक के संपर्क में आती है तो बहुत ही पानी छोड़ती है, इसलिए आपको यहाँ पे ज्यादा गीला आटा लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसे अच्छे से मसलते हुए हम एक लोई निकाल लेंगे पराठे के लिए। जैसे मैंने बताया आपको कि मैं यहाँ पे 3 तरह के पराठे बनाने वाली हूँ। तीनों तरीके बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही ईजी है। तो एक लोई लेंगे हम, साइज अपने पसंद से बड़ी छोटी रख सकते हैं। सूखा आटा डस्ट करके हम इसे सिंपल जिस तरह से रोटी बेलते हैं उस तरह से हम बेलेंगे। पर यहाँ पे क्या है, रोटी से थोड़ी सी मोटी आपको रखनी है इस रोटी को क्योंकि पालक डली हुई है तो थोड़ी सी मोटी ही रहेगी। अब ऊपर से घी या तेल लगा लेंगे यहाँ पे। अब चारों साइड से हम उठाएंगे, देख सकते हैं इस तरह से चारों साइड से उठाएंगे और इसे राउंड शेप में हम इसे बंद कर देंगे। तो ये
सिंपल राउंड शेप की पराठे बनेगी और ये भी फूलती बहुत ही अच्छी है, पर इसमें आपकी लेयर एक बनेगी इस वाले पराठे में। तो तीनों तरीका अलग अलग है, आप किसी भी तरीके से बनाएंगे सारे में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अब इसे हम नॉर्मल सूखे आटे डस्ट करके इसे बेल लेंगे। सिंपली देख सकते हैं जिस तरह से रोटी बनती है उस तरह से बेल लेंगे। अब यहाँ पे दूसरी लोई लेंगे, तो यहाँ पे हम इसे नॉर्मल जो हम 3 कोने के पराठे बनाते हैं उस तरह से बनाएंगे। बीच में ऑयल या घी लगा लीजिए। अब इस तरह से हम मोड़ेंगे, देख सकते हैं। तो इस तरह से जब हम मोड़ेंगे तो ये 3 लेयर बन जाएगी। तो इस तरह से हम पराठे बेल लेंगे। तो ये दूसरा तरीका हो गया आपके पराठे का। तो कोई भी तरीका से आप बना सकते हैं, पर थोड़ी सी मोटी रखिएगा क्योंकि इसमें पालक मोटे मोटे डले हैं। अब यहाँ पे तीसरी हम बेलेंगे। तो ये तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, पर ये वाले पराठे एकदम ही परतदार बनती है और बहुत ही खस्ता बनती है। तो इसे भी बेल के हम बीच में तेल या घी लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसे हम चौखोट बेलेंगे। तो इसमें क्या होता है, परत ज़्यादा होती है इस तरह से बेलने में। तो इस तरह से मोड़ेंगे, फिर दूसरी तरफ से हम इसे मोड़ेंगे, देख सकते हैं इसी तरह से। अब इस तरह से मोड़ के हम इसे सूखे आटे में डस्ट करके हम सिंपल जिस तरह से पराठे बेलते हैं पर चौकोट शेप का मेंटेन करते हुए हम इसे बेलेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से चलाते हुए, मतलब दोनों साइड से घुमाते हुए हमें बेलना है ताकि चौखोट अच्छे से हो जाए। तो इसी तरह से देखिए चौखोट मेंटेन करते हुए इसे बेलिएगा जिससे कि अच्छे तरीके से ये बेल जाए। तो ये देखिए चौखोट, इसमें क्या है, इस पराठे में बहुत सारी परतें होती है, तो ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी और स्वादिष्ट लगते हैं। मीडियम तवे को आपको गरम करना है और इसमें हम पराठे को डाल देंगे। अब जब एक साइड से हो जाए तब हम इसे पलट लेंगे, देख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे घी, बटर, ऑयल कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लगाने के लिए। मैं यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब जो मोटे मोटे यहाँ पे जो हमने पालक डाले हैं उससे क्या होगा, उसमें एक छेद हो जाती है जिससे कि जब हम ऑयल या घी डालेंगे तो वो अंदर तक जाती है और अच्छे से यहाँ पे अंदर तक घी जाने से बहुत ही टेस्ट स्वाद आते हैं और बहुत ही खस्ता बनते हैं और ठंडे होने के बाद भी बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो इसी तरह से मीडियम फ्लेम में अलटते पलटते अच्छा कलर आने तक, चिटकी आने तक हम इसे सेक लेंगे। इसी समान विधि से हम सारे पराठे को सेक लेंगे। जिस तरह से हमने 3 तरह के पराठे बनाए तो सेम ही तरीके से हम यहाँ पे सारे पराठे को बना लेंगे। पर यहाँ पे क्या, जो चौखट हमने पराठे बनाया है उसमें सबसे ज़्यादा परत होगी क्योंकि उसमें 4 कोने बनाने के लिए हमें बहुत बार मोड़ना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे देखिए तीनों ही पराठे को सेक लिया है। सारे ही पराठे अच्छे से फूल जाएंगे आपके। ये तैयार है हमारे सारे पराठे। इस पराठे के लिए आप कुछ की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप दही, रायता, चटनी के साथ खा सकते हैं। इसे आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं क्योंकि अभी सर्दी के मौसम में इस तरह से पालक जो खाना नहीं चाहते उनको भी आप बना कर दे सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और बहुत ही आसान है तरीका, वो तो आप देख ही लिया। कुछ भी नहीं करना है, सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और पराठे बनाएंगे। देख सकते हैं कितनी अच्छी परतें बनी है, ढेर सारी, और एकदम ही बाहर से क्रिस्पी होती है, अंदर से सॉफ्ट होते हैं। एकदम ही फूले फूले पराठे बन के तैयार होते हैं। तो दोस्तों मेरी रेसिपी कैसी लगी, एक छोटा सा लाइक, छोटा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का घंटा प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि ऐसी नई नई रेसिपीज आपके लिए नोटिफिकेशन जाए। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, बाय बाय।